अगर तुम्हें चिड़चिड़े लोग पसंद नहीं पर अच्छी कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। ये कहानी है एक दयालु किसान की जो अपने छोटे से खेत में बड़े दिल के साथ रहता था। उसकी हर सुबह एक नई उम्मीद और मुस्कान के साथ शुरू होती थी। दयालु किसान मिस्टर क्ले हर सुबह एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उठते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक चमक होती थी जो उनके दिल की अच्छाई को दर्शाती थी। उनका खेत सबसे बड़ा नहीं था पर सबसे खुशहाल जरूर था। वहां के जानवर हमेशा खुश रहते थे और खेत में एक अलग ही ऊर्जा थी। मिस्टर क्ले का खेत एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई आना चाहता था। देखो, मिस्टर क्ले अपने पड़ोसियों की मदद करना बहुत पसंद करते थे। चाहे कोई भी समस्या हो, मिस्टर क्ले हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। उनके पड़ोसी भी उन्हें बहुत पसंद करते थे और उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक धूप वाले दिन उन्होंने मिसेस शीप को उदास देखा। मिसेस शीप हमेशा खुश रहती थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उनकी ऊन उलझ गई थी। मिसेस शीप बहुत परेशान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कोई बात नहीं, मिस्टर क्ले ने कहा। उन्होंने मिसेस शीप को दिलासा दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। उन्होंने बड़े ध्यान से उनकी ऊन सुलझाई और वॉयला, मिसेस शीप मुस्कुराने लगी। मिस्टर क्ले की मदद से मिसेस शीप फिर से खुश हो गई। उन्होंने बड़े ध्यान से उनकी ऊन सुलझाई और वॉयला, मिसेस शीप मुस्कुराने लगी। मिस्टर क्ले की मदद से मिसेस शीप फिर से खुश हो गई। फिर उन्होंने मिस्टर डक को बिना आवाज के देखा। मिस्टर डक हमेशा जोर से क्वैक करते थे, लेकिन उस दिन वे चुप थे। अरे, मिस्टर डक की आवाज चली गई। मिस्टर डक बहुत परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। चिंता मत करो, मिस्टर क्ले ने कहा। उन्होंने मिस्टर डक को दिलासा दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। चलो, तुम्हें गर्म पानी देता हूँ। गर्म पानी पीने से तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। गर्म पानी पीने के बाद मिस्टर डक खुशी से क्वैक करने लगे। मिस्टर डक की आवाज वापस आ गई और वे बहुत खुश हो गए। और फिर उन्होंने एक छोटी सी बन्नी को कीचड़ में फंसा देखा। बन्नी बहुत परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बाहर निकले। रुको छोटे दोस्त, मिस्टर क्ले ने कहा। उन्होंने बन्नी को दिलासा दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने आराम से बन्नी को बाहर निकाला और उसे गर्म पानी दिया। बन्नी बहुत खुश हो गया और उसने मिस्टर क्ले का धन्यवाद किया। बन्नी खुशी से उछलता हुआ चला गया। मिस्टर क्ले की मदद से बन्नी फिर से खुश हो गया। दिन के अंत तक पूरा खेत खुशियों से भर गया। मिस्टर क्ले की दयालुता ने सबका दिल जीत लिया था। मिस्टर क्ले की दयालुता धूप की तरह फैल गई और सबका दिन बना दिया। उनकी अच्छाई ने खेत में खुशनुमा जगह बना दिया था। जैसे ही दयालु किसान ने अपनी छोटी छोटी लड़कियों से अपनी जमीन को एक खुशनुमा जगह बना दिया। उनकी दयालुता ने सबको एक नई उम्मीद दी थी। तो बच्चों, याद रखना, थोड़ी सी दयालुता बहुत आगे तक जाती है। दयालु रहो, खुश रहो और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी का दिन बना सकती है।